टेरर बिकॉज लिटरली मैं पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा मारती हूँ कि हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैंने वो किया है, हाँ मेरे साथ ये हुआ है। So, तुम लोग ये टाइटल देख के सोच रहे होगे, बस यही बताना रह गया था इंटरनेट पे कि दिन आ गए हैं इंटरनेट के कि ये सब टॉपिक डिस्कस होते हैं। मैं बोलना चाहूंगी हाँ जी, यस, यू नो मेरे लाइफ में जब जब इंटरेस्टिंग होता है मैं आके यहाँ पे मुंह फाड़ती हूँ अपना। बट थैंक गॉड मैंने कोई भी लड़के के साथ डीड नहीं की है, ठीक है। आई हैव नॉट लॉस्ट माय वी कार्ड टू एनीवन, थैंक गॉड। माता रानी अभी बचा के रखे हुए हो, बचा के ही रखना जब तक कोई अच्छा लड़का ना मिले, बिकॉज मेरे को कोई एसिड के साथ लूज नहीं करनी अपनी मर्जी। आई कैन नॉट बिलीव कि मैंने ये किया। मेरे को ये स्टोरी एक्सप्लेन करने में इतना क्रिंज फील हो रहा है बिकॉज लाइक यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड डू। यस, फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट टाइम गिविंग blowjob to a guy, ठीक है। It was my first time and probably last time because I hated each and every minute of it, but मैं आपको बताती हूँ। Please ignore the lipstick, और नहीं देती कोई भी लड़के को। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। ज़्यादा ख़तरनाक सिर्फ यही है कि बेवकूफ़ी, बेअक्ली, नासमझदारी, पागलपन, फूहड़ता के लिए एक सड़ा हुआ माहौल तैयार किया जाए जो उसकी फूहड़ता को और बढ़ाने में मदद किया जाए। फूहड़ता ऐसे ही नहीं बढ़ती, उसके लिए पूरा माहौल बनता है, और उसका माहौल है वो सड़े गले यूट्यूब की पीआर टीम, जो उसका सड़ा हुआ मैनेजर है, जो उसके 2 टके के यार दोस्त हैं, वो उसको ये बताते रहते हैं। वो उसके मन में भी आता होगा उस यूट्यूबर के कि मैं इतना अश्लील कंटेंट बना रहा हूँ, चलो कुछ अच्छा बना लेते हैं। लेकिन उसे अच्छे से पता है कि अगर वो ये सब करेगा तो उसको पैसे तो मिलने वाले नहीं इतने। उसको ये बात भी अच्छे से पता है, तो उसके दोस्त उसको ये बोलते रहते हैं भाई तू जैसा है वैसा रहे, इन पे ध्यान मत दे, कहीं नया घर खरीद ले, मेरे फूफा का वहाँ पे प्लॉट खा लिया, वहाँ पे तू फ्लैट बना ले अपना, और फिर उसका व्लॉग बना के और पैसे कमा। तो मैटर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। के साथ लूज नहीं करनी अपनी मर्जी। आई कैन नॉट बिलीव कि मैंने ये किया। मेरे को ये स्टोरी एक्सप्लेन करने में इतना क्रिंज फील हो रहा है बिकॉज लाइक यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड डू। यस, फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट टाइम गिविंग blowjob to a guy, ठीक है। It was my first time and probably last time because I hated each and every minute of it, but मैं आपको बताती हूँ। Please ignore the lipstick, और नहीं देती कोई भी लड़के को। बहुत बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सब जानने के बाद ना कि कितना गंदा कंटेंट बना रहे हैं उसका बच्चा, ये बहुत बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि पेरेंट्स कहते हैं बहुत दुख हो रहा है पर कि शायद सुसाइड कर लें। देखो एक आदमी क्यों जीता है, एक बाप की सबसे बड़ी खुशी क्या है कि उसका बेटा सबसे अच्छा काम करे और आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बने, ठीक। अब जब बाप को ये बात पता चल गई कि ये साला किसी काम का नहीं है, ये 1 नंबर का चूतिया हो गया, ये उल्टे सीधे वीडियो बना रहा है इंटरनेट पे, ये बदतमीज़ 1 नंबर का, ऐसे ऐसे काम करता है, फेम के लिए इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहा है, तो बाप जी के करेगा क्या? तो बाप को अच्छे से पता है वो क्या कर रहा है, पर वो खुद को झूठ बोलता रहता है और बहानेबाजी करता रहता है। नहीं 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 जी, हमें तो नहीं पता, बच्चा है, इस उम्र में करने दो। जैसे बच्चे जब गलतियां करते हैं तो माँ बाप उन्हें कैसे डिफेंड करते रहते हैं, फिर आगे जाके बच्चा इतनी बड़ी गलती कर देता है कि माँ को गाली पड़ती है कि तू ज़बरदस्ती क्यों, ज़बरदस्ती इसको बचपन से लेकर आज तक कभी रोका नहीं, तूने डांटा नहीं, देखे कैसी बन गई। तो यही सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, कोई उसमें अलग वाली बात नहीं है, कोई उसमें 2 राहे वाली बात नहीं है, सेम सिनेरियो है बस अलग सर्कमस्टांसेस के साथ। क्योंकि बाप की सबसे बड़ी खुशी तो यही होगी ना कि उसका बेटा अच्छे से सेटल हो जाए, अच्छा काम करे अपनी लाइफ में। बेटे ऐसा ऐसा काम कर रहा है जिससे कि उसके ऊपर FIR हो रही है, जेल में जा रहा है, पड़ोसियों के बीच में उसकी नाक कट गई है, तो बाप जी करके करेगा क्या? बाप ने तो बेटे को यूट्यूब करने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने यूट्यूब करने लगा और पैसे कमाने लगा। अब उसे थोड़ी पता था कि यूट्यूब क्या है, उसने तो बोला कि बेटा तू भी चैनल खोल ले, तू भी कमा लेगा इसी बहाने, और इसमें करियर आगे बढ़ गया तो यही करता रहे। अब बच्चे ने चैनल खोला और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें करी और उस पर 2-4 रोस्ट वीडियो बन गए, और बाप ने जब देखा कि इसने ये वीडियो बनाया है और पूरे मोहल्ले को पता चल गया, और गलती से अगर उस वीडियो का लिंक सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में चला गया तो बेटे की क्या हालत होगी कुछ पता नहीं है। क्योंकि क्लोज नेटवर्क में जो लोग होते हैं ना वो ट्रैक कर लेते हैं। अगर वो फेस कैम के साथ रोस्ट कर रहा है या फिर अगर उसने इंस्टाग्राम पे कोई बेहूदी और भद्दी रील डाल दी तो फिर भूल ही जाओ। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना
कोटा में पढ़ते हैं। कोटा में जब पढ़ते हैं आप, तो आपका मेन एम्बिशन होता है आईआईटी क्लियर करना। अब वो टूट जाता है तो कितने बच्चे मर जाते हैं। आईआईटी में लोग प्रेशर की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उस बाप के ऊपर कितना प्रेशर होगा। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी, बीवी, घर, बच्चे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, बच्चों को अच्छे स्कूल में डलवाना, घर की ईएमआई, बैंक लोन, इतना सब प्रेशर के बाद भी और औलाद निकम्मी निकल जाए, उसकी वजह से मोहल्ले से जो और दुनिया से जो ताने सुनने पड़ते हैं रोज़ के, वो भी अलग। रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर करके फ़ोन बंद कर दिया। अब इतना प्रेशर कौन झेलेगा, तो बाप मर जाएगा और क्या। अब ये वर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं जनरली नहीं बोल रहा, मतलब भगवान न करे ऐसा हो, पर हो सकता है ऐसा, क्योंकि बाप जी के करेगा भी क्या। इतनी जलालत मिल गई है, बाप मर ही गया ना। और जिस दिन अगर बाप को ये बात पता चल गई ना, उसका बेटा कंटेंट पे कैसा यूट्यूब बना रहा है, वो आधा तो पहले ही मर चुका है। उसको जैसे जब पता चला ना उसका बेटा ये सब कर रहा है इंटरनेट पे, वो आधा पहले ही मर गया था। बस उसको वो नाटक कर रहा है ज़िंदा होने का, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसकी फैमिली है। कल को वो मर गया तो उसकी बीवी का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा, उसकी बूढ़ी माँ का क्या होगा जो घुटने की दवाई खा रही है। मम्मी तो जाके नौकरी करके पैसे नहीं कमाएगी, और वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो भूल ही जाओ फिर। दिल पे पत्थर रखे एक अंदर की बात बता देता हूँ। जितने भी लोग सपना देख रहे हैं ना कि हम फेमस इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे या फिर हम बड़े होकर सक्सेसफुल बनेंगे, सक्सेसफुल बनने का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पे, वैसे भी लाइफ में मतलब एक अच्छी खासी नौकरी कर लेंगे। तो एक बात याद रख लीजिए, ये कॉरपोरेट में भी और आफ्टर क्लाइंबिंग द हाइट्स ऑफ अ लैडर आप किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोल सकते। अगर आप स्पेशली यूट्यूब पर हो तो बिल्कुल नहीं। ये क्राइटेरिया होता है दोस्ती का किसी भी बंदे से, कि तुम पब्लिकली मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे, और अगर कमियां गिनानी भी है तो एकदम रफ़ा दफ़ा कर दो 5 मिनट के अंदर। जैसे जैसे ये इसका जैसे एल्विश है, बिग बॉस में जाने से पहले मैंने उस पर इतने वीडियो क्यों बनाए। अब आप पूछेंगे मैंने क्यों बनाए, तो आज मैं जवाब दे देता हूँ। मैं बिग बॉस पर वीडियो अब नहीं बनाऊँगा। तो पहली बात तो ये कि 3 घंटे की सिटिंग में वो पूरा वीडियो बना था। नल्ले आदमी, हमारे पास ज़्यादा काम नहीं है। जब काम होता है तो होता है, जब नहीं होता तो घर में पड़े रहते हैं, मक्खियाँ, जाली साफ़ करना, वो सब हो गया। अब क्या करें, समय तो काटना पड़ेगा, तो क्या कर लो, वीडियो बना लो। तो वो बिग बॉस से पहले उसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वो सर्टिफाइड छपरी पूरा प्रूफ हो गया। क्योंकि वो कहते हैं कि साला फेक हिंदू है, ये बकवास करता रहता है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा ढोंगी बनता है, भारत माता की जय, और फिर उल्टे सीधे हिपोक्रेसी करता है। उसके बाद ये चीज़ तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई है कि इसको वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नकली पीआर का इसने, नेगेटिव पीआर का इसने इतना ज़बरदस्त ड्रामा करा है। उसके बाद जब स्टार्ट में आया था तो बहुत कॉन्फिडेंस में आया था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इंटरनेट पे अगर कोई बहुत ज़्यादा, कहते इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिंग हार्ड, एक्टिंग हार्ड, अगर कोई ऐसा आपको दिख जाता है तो आप समझ जाना कि वो बस इंटरनेट पे वैसा, रियल लाइफ में एक नंबर का चूतिया है। सामने अगर ऐसा कोई बंदा दिख जाए आपको, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और गुड़गांव का हूँ, तो मैं वहीं का एग्जांपल लूँगा। तो जाहिर सी बात है, आपको अच्छे से पता है कैसे मैटर रिजॉल्व होता है। बातचीत तो होती नहीं, सीधा थप्पड़ पड़ेगा कान के नीचे, उड़ता हुआ चला जाएगा। ये सोशल मीडिया पे शेर बनते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हैं। और मेन रीज़न क्या है कि पहले जो रोस्टर्स महाबदतमीज़ थे अब वो तमीज़ वाले हो गए। वो तो हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, वो हमने समझा रखा है वीडियो में, अब मुझे याद नहीं है कौन सा है। अब इतने बने हुए हैं, अब याद थोड़ी रहता है। तो पब्लिकली आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि और वैसे भी आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्ती टूट जाएगी। कुछ भी बोलो, बस सच मत बोलो। और कभी कभार दोस्त को जब आप उसके भले के लिए डांटते हैं ना, तो कभी कभार गुस्सा आता है। आपका दोस्त ने भी बोला होगा, चूतिया क्या कर रहा है, सही से कर, क्लास अटेंड कर ले साले। मेरा दोस्त मुझे ऐसे बोलता है जब मैं क्लास नहीं लेता, तो क्या वो मेरा गलत चाहता है? नहीं, वो मेरा अच्छा चाहता है, और इसीलिए मैं उसकी बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ ये सब नहीं हो सकता। तो इसे कहते हैं बिजनेस मॉडल, इसे कहते हैं बेवकूफ़ी, इसे कहते हैं गवारपना, जो सिर्फ यहीं हो सकता है। और इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको बस सामने हम दोनों आपस में चिल बहुत हैं, तो तुम भी चूतिया हम भी चूतिया हैं, लेकिन एक दूसरे के चूतियापों को कवर रखना है। मैं तो रोस्टर हूँ, मैं तो दुनिया पे रोस्ट बनाता हूँ, या मैं तो अगर ब्लॉगर हूँ तो मैं, हर एक क्रिएटर के अंदर एक थोड़ा बहुत रोस्टर छुपा होता है। पहले सिंपल था, लोग आते थे अपना व्लॉग वगैरह करते थे, अपने काम से काम रखते थे। आजकल तो ट्रेंड बन गया इंटरनेट पे सबकी गांड में उंगल करने का। तो जाहिर सी बात है, अपने काम से काम रखना या माइंडिंग देयर ओन बिजनेस जैसी चीज़ें तो है नहीं। और कहीं ना कहीं
रोस्टिंग ज़रूरी इसीलिए ताकि आपको पता चल सके कि सामने वाला जो इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है उसका असली रूप क्या है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं जो फेमस होते हैं, पहले तो हम इसी टॉपिक को ही सही से डिस्कस नहीं कर पाए, और करने के बाद भी हमको कौन सा समझ में आया। तो बस यही है, और इस चीज़ को कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता। वो क्या करेगा कि वो एक सेगमेंट के अंदर वोक बनने के चक्कर में 2 से 3 सेकंड के लिए एक दूसरा, अगर कोई एक यूट्यूबर है जो गलत काम कर रहा है तो उसको मुझे क्रिटिसाइज़ करना है, मेरा दोस्त है तो क्या करूँ? कुछ नहीं भाई, एक वीडियो बनाओ जिस चीज़ से वो एसोसिएटेड है। जैसे कि मान के चले थे बिग बॉस से, तो बिग बॉस को गालियाँ दो, बीच में उसको बोल दो कि एटलीस्ट मैं बिग बॉस में जाता तो नहीं, और ऐसे करके निकल लो। जबकि उसने इतनी गंदी हरकतें करी हैं वहाँ जा करके, बिग बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, एलविश यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि उसने जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ करी है उनको तो एकदम साइडलाइन कर दो। क्यों? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन हु रिएक्टेड ऑन योर वीडियो। वो सबसे पहला क्रिएटर था जो वायरल था और जिसने आपको रिएक्शन दिया था। तो उसके एहसानों तले दब जाओ, उसके आगे कमज़ोर पड़ जाओ, उसके अंदर की कमियां बताओ मत। ये अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है आपके उसके बीच में, और इसको आप तोड़ नहीं सकते चाहकर भी, क्योंकि कोई उसने ऐसी हरकत कर दी जिस पे आपको गुस्सा आ गया। आप वीडियो बना रहे हैं, आपको तब भी गुस्सा आ रहा है, अब वैसे भी गुस्सा आ रहा है, तो फिर तो वो आपके साथ रहेगा नहीं। वो कहेगा तू तो बेवफा है, देख ली दोस्ती, अब आइयो आज के बाद कभी भाई दिक्कत हो गई, भाई भसाड़ होगी, मदद कर दे, ब्रांड डील, स्पॉन्सर्ड डील, भांग भोसड़ा वगैरह तू अपनी जेब में रख, मैं तो ये नहीं करने वाला है सब। तो ऐसे ये दोस्ती होती है। और दूसरा सवाल ये कि इंटरनेट पे जितने भी बेवकूफ़ लोग होते हैं ज़्यादातर सक्सेसफुल वही होते हैं। ये हमें पता चला क्रिटिसिज्म से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया भाई रोस्टिंग वगैरह हमारे बस का नहीं है, क्रिटिसिज्म कर लो, वो हम सही से कर पाते हैं। और हेट और क्रिटिसिज्म में फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ जो क्रिटिसिज्म की है कि आप सोचेंगे कि भाई ये सौरभ जोशी जैसे लोग हैं, अब ये कई बार अपने वीडियोस बनाते हैं तो मुझे तो चूतिया लगता है, पता नहीं क्यों। ये एकदम बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करते हैं, इनको बात करना भी सही से नहीं आता, ना ये कैमरे के आगे ढंग से बिहेव कर पाते हैं, ना इनको खुद पता होता है कैमरे के आगे बोल क्या रहे हैं। तो यही होता है जब आप रेगुलरली अपलोड करते हो। वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देने को तो पहली बात मेहनत कहते नहीं, और दूसरी बात है कि चलो व्लॉगिंग में थंबनेल का उतना रहता नहीं है, बाकी वीडियोस में रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। ज़्यादातर अगर आप डेली कंटेंट अपलोड करते रहेंगे, इवेंचुअली आप इस चीज़ की सेंस ही बिल्कुल भूल जाएंगे कि कैमरे के आगे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ये लिख के ले लो। अब समझ में आए कि जितने भी फूड व्लॉगर्स हैं, ये जितने भी व्लॉगर हैं, वो YPM, गौरव जोन, सौरभ जोशी, इन पे इतने रोस्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि रोज़ UK07 राइडर, इन पे इतने रोस्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि ये रोज़ ही कैमरे के आगे थूत। अब इनको पता है नहीं बोलना क्या है, आधे घंटे तक कुछ भी बकवास करो, उसमें से 10 मिनट का व्लॉग एडिट करके पब्लिक कर दो, ट्रिम कर दो, बाकी हटा दो, सारा एडिट डिलीट कर दो। तो इनको तो वैसे ही पता नहीं है कैमरे के आगे बोलना क्या है। तो ये दिक्कत होती है, क्योंकि पता ही नहीं है ना करना क्या है। वो घर का भजिया खरीद रहा है, कोई गिफ्ट खोल रहा है, उसमें कभी कोई आसपास भटक रहे हैं, किसी को कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो बात क्या कर रहा है उसको खुद को पता नहीं हो क्या बात कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कंटेंट में टाइम लगता है, हफ्ते में एक वीडियो बहुत है। और इनके ज़्यादा सब्सक्राइबर होने का एक और रीज़न है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। जब पहले नया नया यूट्यूब शुरू हुआ, जब स्टार्ट हुआ एकदम, तो ना जितने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स थे वो सबसे पहले आए थे, मतलब जो सबसे पहले जिन्होंने इंडिया में यूट्यूब स्टार्ट करा था, अब मैं नाम बार बार नहीं लूँगा, अब तुम्हें पता है कौन थे, बीबी था, और भी बहुत थे। तो वो रेगुलरली अपलोड करते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, इन्होंने रेगुलरली अपलोड करना बंद कर दिया। वीडियोस की क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली, चलो ठीक है, बीबी तो क्वालिटी वीडियोस डालता है, लेकिन बहुत से ऐसे क्रिएटर थे जो टाइम के साथ आलसी हो गए। उनके दिमाग में फेम और सक्सेस चढ़ गई, तो उन्होंने बोला रोज़ वीडियो बनाने की मेहनत क्यों करनी, 6-6 महीने का गैप ले लो। अब मुझे समझ नहीं आया ये 6 महीने का कौन सा काम है। चलो समझ में आता है, फिल्म की शूटिंग 3-4 महीने चलती है, इसको 6 मिनट का वीडियो बनाने में 6 महीने क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्या कर देगा भाई तू उसमें? इतने टाइम से वीडियो बना रहा है, तुझे अच्छे से वो काम आता है, फिर भी तेरे को 6 महीने 1-1 साल लग रहा है वीडियो बनाने में, तो तू चूतिया है। अभी कौन समझाए इसको ये बात? तो अभी क्या करें? वीडियो तो एक ही वीडियो उसका कब तक देखते रहोगे? अरे ये लड़का है, ये चूतिया है, व्लॉगर है, साला रोज़ वीडियो डालता है, 1 नंबर का छपरिया, यहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो ऑडियंस शिफ्ट हो गई, क्योंकि जो यूट्यूब पर एक्टिव है वो रोज़ ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे नया कंटेंट दिया जाए। अब आप तो महीने में एक वीडियो डाल रहे हैं, 6-6 महीनों में एक वीडियो डाल रहे हैं, कभी कभार तो 1 साल में 2-3 वीडियो डाल रहे हैं, कभी तो 1-1 साल तक वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो वो बंदे कहाँ जाएंगे जिनको डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए? मतलब उनका ये है कि रोज़ नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम या यूट्यूब चलाना ही चलाना है, आधा घंटा रोज़, आधा घंटा इंस्टाग्राम पे बर्बाद करना है। क्या करेंगे? तो बाइफरकेट हो गई। कोई साले यूट्यूब जैसे रील स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करते हैं, फिर शॉर्ट स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अरे जी रील बनाने में, और यहाँ पे ये छपरी लोग यूट्यूब के चौधे बन के घूमते हैं,
या फिर देसी व्लॉगर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्वांटिटी ऑफ वीडियोस सबसे ज़्यादा होती है, और जहाँ क्वांटिटी बढ़ गई वहाँ क्वालिटी तो अपने आप गिर गई ना। तो ये गेम होता है, आपको तो पता ही नहीं आपको देखना किसको, इसीलिए इंडियन ऑडियंस हमेशा कंफ्यूज रहती है। अगर इंडियन ऑडियंस का एक माइंडसेट स्टेबल होता तो हम एक सेलिब्रिटी को लेकर के आपस में एक दूसरे से लड़ते क्यों रहते? नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अब जैसे सबसे लेटेस्ट एग्जांपल, इंडियन ऑडियंस कंफ्यूज है हनी सिंह। पहले क्या मस्त गाने बनाता था, अब देखो कैसे गाने निकाल रहा है। कला स्टार वाला गाना अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, मैं पहले बता दूँ, अभी रिलीज़ नहीं हुआ, उसका टीज़र आया खाली। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं 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 अच्छे गाने बनाता तो है, ब्लू आइज हम ब्राउन रंग रोज सुनते हैं। अब कहेंगे चूतिया गाने बनाया नेहा कक्कड़ का, उमा लगा रखा है, बादशाह हो गया। तो ये सारे चक्कर चलने शुरू हो गए, तो बाइफरकेट हो गई ऑडियंस, और ऑडियंस को समझ में ही नहीं आया कि बहनचोद देखना क्या है। उस टाइम पे तो एक ही क्रिएटर था, तो सबको उसी को देखे जा रहे थे। और हमें ना बस एंटरटेनमेंट चाहिए, और हम वेले बहुत हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरा दिन 24 घंटा बिग बॉस देखते रहते हैं घर में, तो ये सब करके वो अपना टाइम पास करते हैं, क्योंकि उन्हें डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए विद न्यू कंटेंट भले ही चूतिया हो, लेकिन मैं देखूंगा ज़रूर। अगर वो मुझे यूट्यूब के पेज पे रिकमेंड हो गया और 5 मिनट के अंदर उसने मुझे ट्रिगर कर दिया, तो पूरा चैनल चाट लूँगा उसका। तो ये गेम होता है सारा, अब समझ में आया? बड़ा क्रिएटर बनने में रिस्क क्या है? कभी भी किसी बंदे की पब्लिकली बुराई नहीं करनी, भले उसने बहुत ही गंदा काम कर दिया हो। और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया कि डेली व्लॉगर्स रोज़ अब क्यों अपलोड करते हैं, क्योंकि लालची हैं। और क्या रीज़न हो सकता है? व्लॉगर का भी चांदी है, क्योंकि जितना तुम उसके वीडियो देखोगे उतना वॉच टाइम बनेगा, उतना CTR आएगा, उतने व्यूज़ आएंगे, उतने पैसे आएंगे। तो वो सोचेगा साला भैंचो तो रोज़ व्लॉग डालो। अब ये उसे ये नहीं पता कि ये रोज़ जो है चुतिया पे कर रहा है, कभी कभार मूड ही नहीं होता, ना कभी मन करता है ना कभी मूड होता है, हाथ में कैमरा पकड़ के ऐसे गधों की तरह घूमने का मन ही नहीं है। क्या करें, छोड़ो ना, क्या रखा है ब्लॉग में, नहीं मन करता है यार। कभी कभार ऐसा होता है कि 2-2 3-3 महीनों तक मैं अपने वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके या फिर अपना माइक के आगे बैठा रहता हूँ, मेरा बोलने का दिल नहीं करता। तो ये तुमसे रोज़ वीडियो बन कैसे जाएगा? आपके आर्टिस्ट और आपका आर्ट कब आपका दिल करता है, वो एक इनर इंट्यूशन से होता है। जैसे कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उसको इनर इंट्यूशन होगी कि हाँ चलो वीडियो बनाते हैं, मेरे पास दिमाग में कुछ थॉट आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, है ना, तब जाके आप वीडियो बनाते हैं। और वो तभी हो सकता है क्योंकि तभी वो आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, उसको सही टाइम पे रिकॉर्ड कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है। अब वो रोज़ रोज़ नहीं होता है, वो हफ्ते में कभी एक बार, महीने में कभी एक बार, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका मन कर रहा है आज रिकॉर्ड करने का तो आपने कर लिया, नहीं। आपको पता चल जाएगा कि देखो अभी मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, अभी मेरा मन कर रहा है, अभी मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ। और मेंटली ऐसा नहीं होगा कि मेरा मन कर रहा है, नहीं, आपको अंदर से फील होगा कि चलो कंटेंट बनाना चाहिए। तब ऐसे नहीं कर सकते कि फील ही नहीं हो रहा और सामने कैमरा के बैठे हैं, बोलना क्या ये तो पता नहीं है। या फिर कुछ अचानक से ऐसा हो गया कि भाई अचानक से कॉलेज की छुट्टी हो गई, अचानक से शादी में चले गए दोस्त की, तो व्लॉग बन जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही बस, ठीक है भाई। तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।